डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बुक सेकंड के बारे में। बुक फर्स्ट के ऑल टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बुक सेकंड के टोटल जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें बुक सेकंड में सेक्शन ए में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सेक्शन बी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और सेक्शन सी में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो तीनों ही सेक्शन के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक सेकंड के नेम की। तो एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपके सेकंड बुक का नाम है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जंतु कार्यिकी एवं जैव रसायन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक में सेक्शन ए की। तो पहले बता दूं मैं आपको, जो बुक सेकंड है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जूलॉजी में जितनी भी बुक है, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो या पेपर थर्ड हो, तीनों को ही 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में जो आपका टॉपिक है वो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी का। एनिमल फिजियोलॉजी यानी जंतु कार्यिकी का। और इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें एनिमल फिजियोलॉजी में वो है वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है, या फिर वाटर बैलेंस का। वाटर ऑस्मो रेगुलेशन। अब वाटर ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? तो देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबके बॉडी के अंदर वाटर इंक्लूड होता है, या फिर वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पानी को इंटेक करते हैं, जिससे उनकी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर कितना वाटर ऐड होना चाहिए, कितना वाटर नहीं होना चाहिए, उसका बैलेंस बॉडी करती है। तो वो बैलेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ जो एनिमल होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि थल पे पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इन तीनों में ही हमें क्या करना है, वाटर ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट एनिमल की। तो फ्रेश वाटर में हम वाटर ऑस्मो रेगुलेशन को देखेंगे, फ्रेश वाटर में, यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मैराइन वाटर में। मैराइन का मतलब होता है यहाँ पे क्या, लवणीय। ठीक है, फ्रेश मतलब समझते हो स्वच्छ जल में, और मैराइन जो वाटर होता है वो होता है खारे पानी में या लवणीय पानी में। ठीक है, इन एनिमल्स में हमें वाटर ऑस्मो रेगुलेशन देखना है। थर्ड बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। तो टेरेस्ट्रियल मतलब होता है यहाँ पे क्या, थल से, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, ज़मीन पे रहने वाले। तो इन एनिमल्स में क्या होगा, वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन देखने वाले हैं, या फिर वाटर का बैलेंस देखने वाले हैं। ठीक है, वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन बोल दो या फिर बैलेंस बोल दो। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में जो एनिमल फिजियोलॉजी हमें उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का, या फिर बोल सकते हैं अपन क्या, वाटर के बैलेंस का। ठीक है, वाटर के बैलेंस में जो लवण होते हैं, जो आयन होते हैं, उनका संतुलन किस प्रकार से होता है। सेकंड हमारा टॉपिक है सेक्शन ए का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शरीर के अंदर पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, उनमें पाचन के लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है, उस सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड टॉपिक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। अब हमें मोस्टली यहाँ पर ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। तीसरा हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन की जो क्रियाएं होती हैं श्वसन से संबंधित किस प्रकार से होती हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र के लिए मनुष्य में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नंबर 4। इसको बोलते हैं उत्सर्जित तंत्र। और उत्सर्जित तंत्र के लिए मनुष्य में क्या पाया जाता है? किडनी पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें अब नर्व इम्पल्स क्या होता है? देखिए तंत्रिका जो आवेग होता है, यानी कि हम किसी भी वस्तु को छूते हैं, ठीक है, तो हमें उनकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती, तो वो क्या हो गया? एक मैसेज हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व के माध्यम से जाता है, तो उसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग। सेक्शन ए में हमें ये 6 टॉपिक रीड करने हैं जिनकी फिजियोलॉजी देखनी है। सबसे पहले बात करें वाटर ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस की फिजियोलॉजी, जिसमें फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में, मैरीन वाटर एनिमल्स के बारे में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में यहाँ पे वाटर बैलेंस की फिजियोलॉजी देखनी है। फिर बात करते हैं सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी और एक्सक्रीशन सिस्टम की फिजियोलॉजी। ये तीनों ही हमें ह्यूमन में पढ़नी है, यानी कि हमारे अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट नर्व इम्पल्स और रिफ्लेक्स एक्शन भी ह्यूमन में ही पढ़ना है। देखिए सेक्शन ए हमने यहाँ पे रीड कर लिया है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं? फिजियोलॉजी दी गई है, जिसमें हमें सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, यानी कि जो पेशियों में संकुचन होता है उस क्रियाविधि को हमें यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें ह्यूमन में और प्लस में इंसेक्ट दोनों ही एनिमल्स में पढ़नी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमन में और इंसेक्ट एनिमल्स में, दोनों में हमें इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड की फिजियोलॉजी को समझना है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक हमारा मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन का है, उसकी फिजियोलॉजी का है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, यानी कि नर और मादा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। साथ में इसमें कुछ मैकेनिज़म्स हैं, उनको भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि हार्मोनल कंट्रोल, जैसे कि हार्मोनल कंट्रोल यानी कि जो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके पीछे हार्मोन्स की क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड आता है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नए जनन होता है। नेक्स्ट सी, थर्ड पॉइंट इसमें पास्चुरेशन हो जाएगा, यानी कि प्रसव का। देखिए रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होता है? रिप्रोडक्शन बाद में जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक अंदर यूटेरस में डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद में बेबी को जन्म देता है। ये जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियो के डिलीवर की, उसे बोलते हैं प्रसव। नेक्स्ट डी जो हमारा होगा वो होगा लैक्टेशन, यानी कि जैसे ही पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी उसके बाद में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टेशन होता है दुग्ध श्रावण, लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी कि दुग्ध श्रावण। तो सेक्शन बी में हमें यही टॉपिक्स यहाँ पे फिजियोलॉजी देखनी है। सेक्शन बी में हमें इन टॉपिक्स की फिजियोलॉजी देखनी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन में और इंसेक्ट में, उसके बाद में मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन, उसके हार्मोनल कंट्रोल्स, रिप्रोडक्शन,
पार्चुरेशन और लैक्टेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं सेक्शन सी जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री का है। बायोकेमिस्ट्री जो कि आप जैव रसायन बुक के नेम में भी देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। देखिए सेक्शन सी में हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूँ प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड हो गया लिपिड्स एंड फोर हो गया एंजाइम। ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और एंजाइम है। हमें इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि संरचना। नेक्स्ट इनके फंक्शंस, यानी कि इनके कार्य। थर्ड मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रिया और एंजाइम की मैकेनिज्म। यानी सेक्शन सी में हमें बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म को रीड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।